राकेश जी और रामदेव जी, ये दो जो मतलब वहाँ के इंचार्ज थे, मतलब जांच के। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं संभलता है, खुद का नहीं संभलता, तुम दूसरों का क्यों संभलते हो। परंतु ये बच्चा बचपन से ही इसकी नानी के पास रह रहा था। इसकी माँ भी लापता हो गई थी और इसके बाप इसको मंदबुद्धि के कारण नहीं रखता था, इसलिए इसकी नानी के पास में रहता था ये। तो फिर क्या सूचना मिली आपको? हमारे को फिर सूचना हमने यहाँ दरगाह में देखा इसको। तो 2-3 जो भिखारी वगैरह हैं, कई लोगों ने बताया। वहाँ के जो दरगाह के जो थाना, मतलब वो लगता है दरगाह थाना, वहाँ के एक जो कांस्टेबल थे, उन्होंने कहा था कि सर ये है ना, मतलब सुबह, मतलब यहाँ हमने देखा था इसको। अगर हमारे पास में कोई व्हाट्सएप के माध्यम से कोई आता है कोई मतलब सूचना, तो हम इसको सुबह ही रोक लेते हमारे पास। ये एक मतलब फिर हमने वहाँ पर भी जांच देखा करा दरगाह में। तो वहाँ पर के जो भिक्षु हैं, वहाँ के लोगों ने कहा कि हाँ, ये सुबह एक आदमी के साथ में यहीं आता है, खाना खाता है, यहाँ गटर के पास में सोता है। तो हमने ये बात भी उन्हों को बताई, परंतु मतलब इन्होंने मतलब थोड़ा जांच में ढिलाई करी। इस कारण से फिर हमने भी जात मतलब शक शुदा सर, इसका तो ये किससे दुश्मनी थी, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये प्रेम से रहता था, कोई प्यार से अगर आप भी उसको बिठाएं कि बेटा इधर बैठ जा, तो इधर बैठ जाते था। और कोई वो डांट से वो फटकार के इसको डरा धमका के चुपचाप करा दे तो ये चुपचाप हो जाता था। हमें इसको मृत्यु की इसकी वहाँ ठेठ तभी जी लाश पाई गई है सर, फायसा करके अजमेर के यहाँ से ठेठ वहाँ। तो हमारे को इसकी मृत्यु की बिल्कुल पूरी 100% शंका है कि इसको टॉर्चर करके, भीख मंगा करके, ऐसे कुछ लालच से हमने जब सर ये 13 अक्टूबर 2024 को दोपहर की 1:30 बजे घर से निकला था। और इसकी मौसी का घर है कवंडसपुरा, मदार गेट अजमेर में। वहाँ पर ये मिलकर आया था इसकी मौसी से, मतलब मिला था। और फिर इसकी मौसी ने कहा था बेटा अपने घर जा। तो फिर बाद में ये घर पर आया ही नहीं रात भर से। तो हमने इसकी तलाश की तो रात भर, पर ये नहीं मिला। फिर हमने 24 घंटे होने के बाद में गुमशुदा की रिपोर्ट 14 अक्टूबर को गंज थाना में शाम की 5 से 7 के बीच में दर्ज कराई। और फिर उनको हमने कहा, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसकी जांच कराएं जल्द से जल्द। हमारे को मतलब बच्चे की हमने ढूंढा, पर हमारे को बच्चा नहीं मिला। इस कारण हमारे को कुछ उसका शंका हो रही है, कहीं बच्चा किसी चीज़ में, कहीं किसी परिस्थिति में नहीं फंसा, क्योंकि बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि भी था, भोला भी था। तो इस कारण हमें उसका थोड़ा शक था। तो हमने गंज थाना पुलिस को बोला। फिर उन्होंने 2-1 दिन कहा कि अभी मैं मतलब छुट्टी पर हूँ, मेरी जगह मतलब मैं आऊँगा, शादी में जा रहा हूँ। पर मेरी सिस्टर थी रिपोर्ट लिखाने के लिए, उन्होंने उनके नाम से रिपोर्ट लिखाई थी, दीपा ने। पर वो हमेशा उनको मतलब पूछती थी सर कैमरे चेक कराओ, ये कराओ। परंतु वो कैमरा वगैरह चेक वगैरह भी नहीं कराते, मतलब कराने के लिए मना किया। उन्होंने कहा भाई मेरे को शादी में जाना है। तो इस वजह से वो हमारे को थोड़ा वो हुआ कि भाई ये इतने दिन हो गए, मतलब सर कोई जांच नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस अधीक्षक अजमेर में है, वहाँ पर हमने, मेरी मम्मी ने और इसकी नानी ने रिपोर्ट भी दर्ज मतलब कराई कि भाई पुलिस कार्रवाई धीरे हो रही है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बच्चा ना समझ है, थोड़ा मंदबुद्धि के है इसलिए। परंतु उन्होंने फिर मेरी सिस्टर को मतलब डांटा, राकेश जी और रामदेव जी, ये दो जो मतलब वहाँ के इंचार्ज थे, मतलब जांच के। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं संभलता है, खुद का नहीं संभलता, तुम दूसरों का क्यों संभलते हो। परंतु ये बच्चा बचपन से ही इसकी नानी के पास रह रहा था। इसकी माँ भी लापता हो गई थी और इसके बाप इसको मंदबुद्धि के कारण नहीं रखता था, इसलिए इसकी नानी के पास में रहता था ये। तो फिर क्या सूचना मिली आपको? हमारे को फिर सूचना हमने यहाँ दरगाह में देखा इसको। तो 2-3 जो भिखारी वगैरह हैं, कई लोगों ने बताया। वहाँ के जो दरगाह के जो थाना, मतलब वो लगता है दरगाह थाना, वहाँ के एक जो कांस्टेबल थे, उन्होंने कहा था कि सर ये है ना, मतलब सुबह, मतलब यहाँ हमने देखा था इसको। अगर हमारे पास में कोई व्हाट्सएप के माध्यम से कोई आता है कोई मतलब सूचना, तो हम इसको सुबह ही रोक लेते हैं हमारे पास। ये एक मतलब
फिर हमने वहाँ पर भी जांच देखा करा दरगाह में, तो वहाँ पर के जो भिक्षु हैं वहाँ के लोगों ने कहा कि हाँ ये सुबह एक आदमी के साथ में यहीं आता है, खाना खाता है, यहाँ गटर के पास में सोता है। तो हमने ये बात भी उन्हों को बताई, परंतु मतलब इन्होंने मतलब थोड़ा जांच में ढिलाई करी, इस कारण से फिर हमने भी जात मतलब शक शुदा सर, इसका तो ये किससे दुश्मनी थी, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये प्रेम से रहता था। कोई प्यार से अगर आप भी उसको बिठाएं कि बेटा इधर बैठ जा, तो इधर बैठ जाते था। और कोई डांट से फटकार के इसको डरा धमका के चुपचाप करा दे तो ये चुपचाप हो जाता था। हमें इसको मृत्यु की इसकी वहाँ ठेठ तभी जी लाश पाई गई है सर, फाइसा करके अजमेर के यहाँ से ठेठ वहाँ। तो हमारे को इसकी मृत्यु की बिल्कुल पूरी 100% शंका है कि इसको टॉर्चर करके भीख मंगा करके ऐसे कुछ लालच से, हमने जब आपके मीडिया के माध्यम से बताया कि ये लापता है, इसको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, तो हमें लगता है कि किसी गिरोह ने इसको मतलब लावारिस ऐसा कुछ समझ करके इसको बंधक बना करके। और सर जब हमने आपके माध्यम से पत्र अखबार के माध्यम से खबर दी, तो खबर में क्या नाम छपने के कारण वो उन लोग पकड़े नहीं जाए, इस कारण उन्होंने शायद इसकी हत्या करके मतलब इसको, या तो इसके साथ गलत काम कर रहा है कुछ ऐसा। आपका नाम? मेरा नाम विजय राजौरिया, आपको लगता है? मैं इसका